Hey, hi learners, hope you guys doing great. YouTube पे बहुत सारे लगे आपको मिलते हैं कि हाउ टू प्रेजेंट, हाउ टू राइट, ये वो बहुत सारी चीजें। इस बार मैं एक बहुत बड़ा चेंज कर रहा हूं। मैं खुद से एनालिसिस नहीं कर रहा। मैं इस बार बोर्ड का उस बच्चे का पेपर लेकर आया हूं जिस बच्चे के खुद 67 ईपी में आए हैं, जिसमें उसके 1 मार्क एमसीक्यू में गया है और 2 मार्क प्रेजेंटेशन के हैं। तो हर किसी के मैं बताऊं ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, आज मैं बताऊंगा विद एविडेंस। ठीक है, तो बने रहिए इस वीडियो में, बहुत ही जबरदस्त वीडियो रहने वाला है। तो गाइस ये रहे उसके मार्क्स, आप देख सकते हो ही हैज स्कोर्ड 67 इन दिस ईपी पेपर। अब गाइस ईपी में हम बात करें तो सबसे पहली चीज, प्लीज प्रेजेंट द पेपर इन एमसीक्यू लाइन वाइज ए बी सी, क्योंकि बहुत टाइम है। आपके चारों सेक्शंस को कोशिश करो आप लाइन से ही प्रेजेंट करो। अब जब भी आप आंसर्स लिखते हो, प्लीज ऑप्शन भी लिखना है और उस ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन भी लिखना है। ठीक है, आपने जो भी ऑप्शन सेलेक्ट किया वो ऑप्शन और उसका जो आपका पॉइंट है पूरा लिखना है। अगर कहीं भी चांस आप वो ऑप्शन गलत लिखते हो, नाम गलत लिखते हो, आपको यहां पे सही लिखना है। प्लीज सही लिखिएगा तो ही आपको देखो हर एक क्वेश्चन में इसको एक एक मार्क यहां पे मिलते गए। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये बच्चे का मैंने पेपर एनालाइज कर रहा था, ये गलत क्यों हुआ पता है? इसने ऑप्शन गलत नहीं लिखा है, ऑप्शन आंसर यही था। इससे एक गलती हो गई कि आप ऑप्शन और आंसर सेम लिखना था। उसने डी और लिखा डी था, पर यहां पे शायद तक बी होगा, बी था, उसने लिख डी दिया यहां। आप सोच रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है दोनों चीजें सही लिखना। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि आपको सही ऑप्शन, उसका सही एक्सप्लेनेशन जो ऑप्शन में दिया हुआ है, आपको वो ही चीज लिखनी चाहिए। एमसीक्यूज में बाकी आप सबको पता है कैसे लिखना है, प्लीज लिख लीजिएगा। ठीक है, एंड प्लीज आंसर एमसीक्यू का आंसर यहां पे लिखिएगा। नेक्स्ट 2 मार्क क्वेश्चन। अब पहला क्वेश्चन बिजनेस अपॉर्चुनिटी पे था, तो बंदे ने एकदम क्लियरली अंडरलाइन किया है व्हाट इज एन कीवर्ड्स इकोनॉमिक आइडिया टू अर्न प्रॉफिट्स। फिर जब एलिमेंट्स की बात आ रही है, एलिमेंट्स के भी कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई किया, पोटेंशियल, एंड मेक श्योर कि 2 मार्क के आंसर्स जब आप लिख रहे हो, यू आर नॉट प्रेजेंटिंग टू इम्प्रेस, यू आर प्रेजेंटिंग टू एक्सप्रेस। हमेशा एक ही लाइन बोलता हूं, जहां पे जो आपने अभी डेटा लिखा है आपको मेक श्योर करना है कि आप प्लीज 2 मार्कर्स एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक के हिसाब से ही लिखें। ठीक है, अब आप ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख सकते हो, देखो एकदम क्लियर, प्लीज लीव अ स्पेस। हो सके आप यहाँ पे स्पेस भी छोड़ सकते हो, बट प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। देखो द पॉइंट डिस्कस इज सेंसेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स टू कोप अप विद रैपिड चेंज, और उसको इसने बहुत ही प्यारे तरीके से समझाया है। वी हैव टू मेक श्योर कि हमारा एक्सप्लेनेशन, सबसे पहले कुछ अगर पॉइंट आइडेंटिफाई है तो पहले उसको ऊपर लिखो, फिर उसी पॉइंट का हमें नीचे एक्सप्लेनेशन लिखना है। ठीक है, फिर अनदर इंपॉर्टेंस क्लियरली लिखना, अदर इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट यस, फिर से देखो यस, पहले कोई क्वेश्चन पूछा यस और नो, तो एक्सप्लेन करो यस, फिर हमें बताना है कौन सा फीचर यहां पे मौजूद है। नेक्स्ट सब आप देखते हो गाइस, ये सारी चीजें क्लियर कट है। 24th में आपको कैश कन्वर्जेशन साइकिल आया था, तो यहाँ पे पूछा गया किस तरीके का। फर्स्ट बताओ जो पूछा गया, वी हैव टू आंसर दैट फर्स्ट, क्योंकि आपके आइडेंटिफिकेशन के मार्क्स है, आप उस मार्क्स को सिक्योर करो। तो ये है मैन्युफैक्चरिंग, देखो साइकिल को पूरे अच्छे से समझाया है एरो के साथ। नेक्स्ट है गाइस सेक्शन सी। अब देखो सेक्शन सी 3 मार्क में आते हुए वही चीज है, बस कंटेंट को थोड़ा सा बढ़ा दो। यहाँ पे वही चीज है, देखो गाइस जैसे आप 2 मार्क लिख रहे हो वैसे आपको 3 मार्कर लिखना है, पर 3 मार्कर में थोड़ा सा हमारा एक्सप्लेनेशन, क्या गाइस जो हमारा एक्सप्लेनेशन है वो एक तरीके से इंक्रीज हो जाएगा। जो भी एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट है उसको हमें इंक्रीज करना चाहिए। डन, तो यहाँ देख सकते हो इंटरनल एक्सपांशन है, इंटरनल एक्सपांशन के एग्जाम्पल, सारी चीजें। मैंने फिर बोला ना, नॉट टू इम्प्रेस बट टू एक्सप्रेस, ऐसे समझाओ कि सामने लोगों को कुछ आता ही नहीं है, वैसा आता है पर वैसा। ये सारे 3 मार्कर क्वेश्चंस है। उसके अलावा जो आप लोगों को समझना है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा था वो था सम।
सम में सबसे पहले प्लीज मेंशन करो फॉर्मूला। हम जैसे EAQ का यहाँ पे फॉर्मूला है, तो P क्या है, D क्या है, C क्या है, और उसके बेसिस पे फिर हमें फाइंड करना है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। जब आप ये पूरा सॉल्व करते हो तो आपको जो आंसर आएगा, एंड ट्राई करो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पेपर, नेक्स्ट हर क्वेश्चन, हर सेक्शन, जो भी नया सेक्शन शुरू करो वो न्यू पेज से ही हो। इसलिए देखो सेक्शन डी भी नए पेज से किया है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सेक्शन सी भी नए पेज पे किया। हमेशा नया सेक्शन हमें नए पेज से ही स्टार्ट करना है। और लास्ट है, लास्ट इसमें जो चैप्टर 6 में देखो, 6 में भी फिर है ये, इधर इसका 1 मार्क्स कटा है, यहाँ पे ये बच्चे का 1 मार्क कटा है। पता है क्यों? इसने ऑब्जेक्टिव्स को प्रॉपरली नहीं समझाया। हमें कंटेंट क्रिस्प रखना पड़ेगा, सारे कीवर्ड्स लिखने पड़ेंगे। देखो कंपोनेंट्स ऐसा सही क्या, 1 मार्क मिल गए, दैट पार्ट ऑफ बिजनेस, इसने इसकी डेफिनेशन दी। यहाँ पे जब ये कंपोनेंट्स पे आया, ये ढंग से नहीं समझा पाए, यहाँ पे इसके मार्क्स कट गए। बाकी सारा आंसर सही था, एक इधर कटे, एक MCQ 69, बाकी एक पूरा पेपर ऑलमोस्ट सही। ये होता है टॉपर्स का पेपर, ये होता है वो बच्चा जो सपना लेके चला है फुल में से फुल लाने का। अब गाइस एक जो इंपॉर्टेंट है, जो मुझे आप लोग को एक और चीज डिस्कस करनी है, वो है सम। सम में गाइस प्लीज प्रॉपर हमें ऐसा टेबल बनाना है। उसका आधा मार्क इधर ही कटा है, ब्रेक इवन पॉइंट, ये सारी चीजें कैलकुलेट की। फिर आप लोगों को ये वर्किंग वगैरह साइड में लाइन बना के करनी है। यहाँ पे इसकी काटाकुटी ज्यादा हो गई इसलिए उसको मार्क्स नहीं मिले, यहाँ पे उसने कुछ पॉइंट्स की वजह से मार्क्स कटे हैं। बट हमें जैसे मैंने आपको अभी वो 5-6 पॉइंट जो जैसे व्यवस्थित तरीके से बताए हैं, प्लीज सम को पूरा स्टेप वाइज लिखना है। तो गाइस अगर हम समरी बनाए ना, आपको प्रॉपरली प्रेजेंट करना है, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है, अच्छी स्पेसिंग छोड़ के लिखना है, नए सेक्शन को नए पेज से स्टार्ट करना है, ये कुछ चीजें आप ध्यान रखोगे ना, आपका पेपर भी टॉपर्स पेपर बन जाता है। तो गाइस बने रहिए। अब हम टॉपर्स पेपर की प्रैक्टिस करेंगे। मेरे आ रहे हैं 2 गेस्ट पेपर। सबसे ऑस्पिशियस डे 14 फेब, 1 और 2। ये आएगा सुबह 11 बजे और ये आएगा शाम को 6 बजे, और ये दोनों क्लासेस लाइव है। तो मिलते हैं शाम को 6 बजे ये दोनों क्लासेस में। सी यू गाइस, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस आते रहेंगे। सी यू, टाटा, बाय।